जो ये नहीं जानते हैं कि वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का क्या परिणाम था, क्या शौर्य गाथा थी, उसको मैं आज बताने आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इंडिया पाक वॉर 1971। देखिए, वर्ष 1971 की ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच की ये लड़ाई बहुत ही बड़ी लड़ाई थी, बहुत ही बड़ी लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी लड़ाई थी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए, जी नहीं, बल्कि ये लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से भारत के कुशल जो है सैनिकों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं इंडिया पाक वॉर 1971। देखिए, जब आज़ाद हुआ था वर्ष 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था? आज़ादी के बाद यहाँ के जो इलाके जो थे ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग ईस्ट बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस इलाके को ईस्ट बंगाल, ठीक है। ये पहले ईस्ट बंगाल का इलाका, ठीक है, और साथ ही साथ इधर के कुछ इलाके जो हैं ये आपको पाकिस्तान को दिए गए थे। कौन कौन इलाका? ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका और साथ ही साथ यहाँ पर ईस्ट बंगाल का इलाका। ये दो इलाके जो है ना पाकिस्तान को विभाजन के समय दिए गए। लेकिन यहाँ पर ये दो जो इलाके जो हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका जो है ये पाकिस्तान का एक इलाका और इधर का एक प्रोविंस ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो हुआ क्या था, थोड़ा बैकअप में समझिए। यही जो ईस्ट बंगाल है ना, 1971 की लड़ाई में यही ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बना, ठीक है। यही वो इलाका है जिसको भारत ने क्या किया था, भारत के वीर जवानों ने, सैनिकों ने इस इलाके से मुसलमानों, जो मुस्लिम बहुल जो इलाका जो था यहाँ, ठीक है, तो मुसलमानों के अत्याचार से यहाँ के जो माइनॉरिटीज जो हिंदू जो थे ना, उनको आज़ाद कराया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश का गठन किया, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, यही जगह जो है पहले ईस्ट बंगाल था और आज बांग्लादेश कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक ताकत और सैन्य ताकत का परिणाम था। देखिए हुआ क्या था, थोड़ा बैक में हम चलते हैं और समझते हैं क्या हुआ था। देखिए हुआ ये कि यहाँ पर ये जो ईस्ट बंगाल जो था ना, यहाँ पर आपको जो है बंगाली जो है राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, बंगाली नेशनलिस्ट लोग थे, जिसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ये जो पाकिस्तान उत्तरी जो आप देख रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान, ये जो आपको जो देख रहे हैं पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका, तो ये जो यहाँ के लोग जो थे ना, इन लोगों को उतना वैल्यू नहीं देते थे, यानी इन लोगों को वो सम्मान नहीं देते थे जो सम्मान इन लोगों को मिलना चाहिए था। यहाँ के लोगों को जो है नस्ल के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर इन लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था, यानी समझिए एक तरीके से इन लोगों को गुलाम की तरह रखा जाता था। यानी जिस तरीके से यहाँ के लोगों को आज़ादी और अधिकार था, उतना अधिकार और आज़ादी यहाँ के लोगों को नहीं था, ठीक है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, स्लेव्स की तरह, गुलाम और दास की तरह यहाँ के लोगों को के ऊपर अत्याचार जिस तरीके से स्लेव्स के ऊपर होता है, वैसे यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। किसके ऊपर? तो हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी हिंदूज के ऊपर। स्थिति ये था कि देखिए बहुत सारे जो है ना हिंदूज जो थे, बहुत सारे हिंदू लोग जो यहाँ पर रह रहे थे, वो जो है उनके ऊपर क्या किया, जुल्म ढाया गया, बहुत अत्याचार किया गया, बहुत सारी महिलाओं को जो है रेप किया गया, बहुत सारे लोगों का जो है सर कलम कर दिया गया। ये सब किसने किया? ये सब पाकिस्तान की आर्मी ने किया, पाकिस्तान की आर्मी ने किया। क्यों किया? कारण को जरा समझिए। देखिए 1970 में इलेक्शंस होते हैं। 1970 में क्या होता है? इलेक्शंस होता है, और ये चुनाव जो होता है, इस चुनाव में जो है शेख मुजीबुर रहमान की जीत होती है। शेख
मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी जीत होती है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ये जीत जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति जो थे ना, वो थे याहिया खान। ठीक है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। होता क्या है कि जब ये प्रधानमंत्री जब इस इलाके का बन जाता है, ठीक है, और ये व्यक्ति जब शपथ लेने के लिए पाकिस्तान जब यहाँ आता है, ठीक है, तो जब शपथ लेता है तो उस समय उसने ये बात को कहा कि भाई क्या है कि मतलब कि हम ये चाहते हैं कि इधर का जो ईस्ट बंगाल है ना, उसको एक अलग जो है मतलब कि राष्ट्र के तौर पर गठित कर दें। ठीक है, मतलब उसको एक ऑटोनॉमस पावर एक अपना खुद का दे दें, यहाँ के कंट्रोल से उसको आज़ाद कर दें। ठीक है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान ऐसी बातें जैसे ही कह देते हैं भाषण में, तो उसके बाद फिर क्या करती है पाकिस्तान की सेना जो है वो इनको अरेस्ट कर लेती है। किसको? तो शेख मुजीबुर रहमान। अब क्या होता है कि अप्रैल के महीने में जो है, अप्रैल के महीने में बहुत सारे जो है ये लोग क्या करते हैं, या मुस्लिम्स जो थे, ठीक है, और सेना जो वो क्या कर रही है, यहाँ से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को खत्म करना चाहती है। ठीक है, बंगाल में उस समय एक मुक्ति वाहिनी नाम की एक अलग जो है सैन्य जो था टुकड़ी था, मुक्ति वाहिनी नाम का, यानी लोगों ने खुद ही बंगाल को जो है उसको अपना ऑटोनॉमस पावर दिलाने के लिए एक अलग जो है लोगों ने एक अपनी सैन्य टुकड़ी बना ली। यानी लोगों ने खुद ही अपने आप को सेना के तौर पर यानी एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम लोग लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? तो इन मुसलमानों से लड़ेंगे जो मुसलमान जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। किसके ऊपर? तो हिंदुओं के ऊपर। होता क्या है कि बहुत सारे जो है महिलाएं जो है ना, वो आपको अब लोग जो है यहाँ से आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, इधर से जो है ईस्ट बंगाल से किधर आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, इन सभी जगहों पर क्या होता है, रेफ्यूजीज कैंप बना दिया था, शरणार्थियों के लिए कैंप जो है वो तैयार किया गया। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर जो एक और दो लोग नहीं आ रहे ना, बल्कि करोड़ों लोग जो है वो ईस्ट बंगाल से माइग्रेट होकर वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, आसाम में आ रहे हैं। यहाँ के जो है सरकार से शरण मांग रहे हैं कि भाई हमें अपने यहाँ रख लीजिए, वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारे वहाँ परिवार के लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों को जो बचे हुए हैं हम लोगों को बचा लीजिए। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार उस समय भारत में थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई ये तो एक तरीके से इकोनॉमिक बर्डन हो जाएगा हमारे ऊपर। अब जरा सोचिए कि आपके घर में 4 लोग हैं और 40 लोग और आ जाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि हमें अपने यहाँ रखिए, तो आप 1 दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, हमेशा के लिए कैसे आप रख सकते हैं? कैसे आप अपनी आबादी को जो है भोजन और अन्य चीज़ों की ज़रूरत कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, तो यहाँ से ये जो माइग्रेशन जो था वो लगातार जारी था। इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई ऐसे जो है इकोनॉमिक बर्डन हमारे ऊपर पड़ेगा और ये लंबे समय तक जब तक इस इलाके का एक समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक वो भारत के लिए जो है वो खतरा बना हुआ रहेगा। इसी का परिणाम ये हुआ कि आपको 25 तारीख को 25 अप्रैल को क्या हुआ, जो है इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उसमें जो है आपको शेख मानेकशॉ जो कि उस समय के जो है आपको कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, वो आपको थे। साथ ही साथ जो है और अन्य जो है विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इंदिरा गांधी सभी जो है सेना, थल सेना, वायुसेना सभी के अध्यक्ष वहाँ पर शामिल थे। बैठक में जो है ये इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इस मसले को उठाया कि भाई ये कब तक चलेगा, इसलिए इस यहाँ के इलाके पर हमें क्या कर देना चाहिए, वॉर जो है घोषणा कर देना चाहिए, यानी युद्ध छेड़ देना चाहिए यहाँ के जो है ईस्ट बंगाल के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। तो शेख मानेकशॉ ने क्या कहा कि नहीं, अभी हम लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। तो यहाँ तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं हम लोग युद्ध लड़ सकते हैं? तो बात ये कहा गया कि भाई अभी हम लोग अगर युद्ध लड़ेंगे ना तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अप्रैल का महीना था, ये 25 अप्रैल का महीना था। अब जो है 1-2 महीने में क्या होती है, मई और जून में क्या होता है, मानसून आ जाता है, और मानसून और इधर का टेरेन जो था उस तरीके का उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है कुछ समय चाहिए। ठीक है, आप हमको जो है नवंबर तक का हमको समय दीजिए, नवंबर तक का समय हमें दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इस समय तक में हम क्या कर लेंगे, इस समय तक जो है हम अपने सैनिकों को जो है यहाँ
इलाके में जो इस टेरेन में जो है लड़ने के लिए हम ट्रेनिंग देंगे। मुक्ति वाहिनी जो है बांग्लादेश में की जो है उसको भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे, गुरिल्ला वॉर लड़ने के तरीके उसको सिखाएंगे कि किस तरीके से लड़ाई लड़ा जाता है। साथ ही साथ जो है हम अपने आप को के बेस को भी हम अपना मजबूत कर लेंगे। तो इसलिए हमें अभी थोड़ा सा समय दिया जाए, क्योंकि मानसून के समय में जो होगा कि दलदल कीचड़ ये सब होंगे, इसलिए उस समय लड़ना सही नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो लड़ाई जो थी ना, यहाँ पर तो एक पाकिस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हमसाया कौन है? चाइना। चाइना दूसरे तरफ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई दिक्कत अभी है, इसलिए आप नवंबर तक जो है इंतजार कीजिए। लेकिन ऐसा होता क्या है कि इतने समय तक तो यहाँ पर जो है भारतीय सैनिकों को इस इलाके में लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, और मुक्ति वाहिनियों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको भारतीय सेना का समर्थन दिया जा रहा है कि आप लड़िए, हम आपके साथ में, ठीक है। तो ताकि मकसद बस ये जो बंगाल का जो इलाका जो है ना, ईस्ट बंगाल, इसको किसी भी तरीके से मुस्लिम डोमिनेशन से मुक्ति दिलाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जब थोड़ा और बैक में आइए, होता क्या है कि जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ ही साथ जो है आपको जो है जिस तरीके से बंगालियों के ऊपर जो है अत्याचार होता है, जो रेफ्यूजीज जो माइग्रेट होकर आते हैं, ठीक है, और साथ ये जो घटनाएं जो घटित होती है, इन सभी के बारे में जब इंदिरा गांधी को जानकारी जब मिलती है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी काफ़ी चिंतित होती है और उन्होंने ये बात उसी समय कह दिया था कि बंगाल को जो है हम लोग आज़ाद कराएंगे। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, भारत की शांति को कभी भी मजबूरी मत समझा जाए, ठीक है। भारत जो है वो मजबूर नहीं बल्कि वो मजबूत है, उसकी शांति के का जो है वो ये न समझे कि भारत जवाब देने में सक्षम नहीं है। यही मैं आज कहना चाहूँगा चाइना से भी कि चाइना कान खोल कर सुन लो, भारतीय सेना जब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी ना, तो उस समय तुम्हारी सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो गलवान में जो है हमारे 20 जवान शहीद हुए और तुम्हारे 40 को ले बीते, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवाकर, ठीक है। याद रखो, एक यहाँ का जवान 10 को ले बीतेगा, इसलिए प्यार से बता रहे हैं, हट जाओ, चले जाओ अपने इलाके में, वरना बीजिंग तक नहीं पहुंच पाओगे। चीनी सैनिकों सुन लो। देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, ये भारत का पराक्रम आप समझिएगा आज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जब इतना सब कुछ हो गया, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम मुजीबुर रहमान को जो है वहाँ से जो बंधक बनाया गया है, हाउस अरेस्ट जो किया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा, उनको हम छुड़वाएंगे, यहाँ पर पीस लाएंगे, ठीक है, यहाँ के लोगों को खुद शासन करने का अधिकार देंगे, लोगों को जो है न्याय दिया जाएगा। भारत हमेशा ये चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिलेशन बनाए रखने का। जिस नेपाल को हमने 2015 में जब भूकंप आया था तो सबसे पहले मदद पहुंचाया था, आज वो भी नेपाल चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बहकावे में आ चुका है, लेकिन नेपाल की भी वैसे ही इलाज होगी जरूरत अगर पड़ी तो। इसीलिए बात से अगर समझ जाए तो ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर इतने के बाद क्या होता है कि मीटिंग बुलाई गई थी, मानेक शाह ने मना कर दिया कि भाई अभी हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, तब तक हम थोड़ा इंतजार करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ भारत क्या चाहता था, भारत ये चाहता था कि भाई अगर हम युद्ध लड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का दबाव आ जाएगा अगर स्टार्ट हम करेंगे तो, क्योंकि और सब देशों को कहने के लिए मौका मिल जाएगा, भाई युद्ध की तो शुरुआत इसने की थी, हमने तो युद्ध तो किया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक मौका मिल जाएगा, उसको एक एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन 1971 की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसमें चाइना और अमेरिका भी साथ हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई भारत से बचा नहीं पाया। पाकिस्तान को ये 2 टुकड़े हो गए, यानी ये टुकड़ा बांग्लादेश बन गया, ठीक है। अब एक अलग जो है ये क्या हो गया, ये टुकड़ा बांग्लादेश बन गया, ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र आने वाले समय में बन गया। देखिए क्या हुआ कि भारत ये चाहता था कि भाई हम सबसे पहले लड़ाई नहीं लड़े, ठीक है, लड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय देश जो होंगे वो हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे कि भाई आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। उसे भी कहने के लिए मिल जाएगा पाकिस्तान को कि भाई देखिए सबसे पहले किसी ने हमला किया, हमने तो कुछ किया नहीं। तो अब क्या था कि हम लोगों ने इंतजार किया था, लेकिन 3
देखा नहीं। 3 दिसंबर को क्या होता है, इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक रैली का जो है एक सभा का आयोजन कर रही थी, एक सभा में पहुंची थी। उस सभा में अपने भाषण को जो है वो दे रही थी और बंगाल के बारे में भी वहाँ पर बात चल रहा था कि भाई बंगाल को हम जो है में जो जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, ये समस्या जो है वो वहाँ के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी खतरा है, ठीक है, हमारे भविष्य के लिए खतरा है, ठीक है, क्योंकि ये पड़ोसी है ना, ये इधर से तो हम ऐसे ही परेशान हैं और इधर भी परेशान हो जाएंगे तो भाई दोनों तरफ से परेशानी। लेकिन खैर भारत इतना सक्षम है कि हर परेशानी का मुंह तोड़ जवाब देता है। अब क्या हुआ कि 3 दिसंबर को इंदिरा गांधी जब सभा में थी तो उन्हें एक चिट्ठी दिया जाता है और चिट्ठी में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ इलाकों में एयरफोर्स जो है एयर यानी फाइटर जेट्स के जरिए एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, पठानकोट, श्रीनगर, चंडीगढ़ के एयरबेस के इलाकों में जो है बॉम्बिंग की गई थी। बहुत भयानक बॉम्बिंग था, बहुत भयानक, लेकिन इतना भयानक भी नहीं कि हमारा एक भी जवान शहीद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई ये जाने चींटियों की जो है फौज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गन्ना घसीट कर वो नहीं ले जा सकते हैं, तो ये चींटी ही है, कितनी भी तादाद में क्यों ना आ जाओ कुछ भी नहीं हो पाएगा गन्ना को, ठीक है। तो वैसे क्या हुआ कि एयर बॉम्बिंग की खबर मिली कि भाई बॉम्बिंग किया गया है, तो इंदिरा गांधी तुरंत वहां से सभा को छोड़कर दिल्ली चली गई। अब क्या हुआ, हमें तो भाई मौके की ही तलाश थी कि भाई तुम हमारे ऊपर अटैक करो, और अटैक हुआ कैसे करें ये भी थोड़ा बैक में समझिए। देखिए क्या हुआ था ना कि पाकिस्तान के जो खुफिया जो लोग जो थे उनको ये खबर दिया बोला कि भाई भारत सरकार ने क्या किया है, अपनी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट जो है इस साइड में ज्यादा रखा है, यानी ईस्ट बंगाल की ओर भारत सरकार ने क्या किया है, अपनी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कर रखा है, और यहाँ के जो इलाके जो हैं इन इलाकों में जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट क्या है, बहुत कम है। तो भाई यहाँ पर तो हम ऑफेंसिव मूड पे थे, यहाँ पर जो हमारी जो मूड जो थी वो थी ऑफेंसिव, और यहाँ पर हमारी क्या है, डिफेंसिव, यानी यहाँ हम उग्र रहेंगे, इस साइड में हम क्या रहेंगे, उग्र रहेंगे, और यहाँ हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, यानी अपने आप को बचाव करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये खबर मिली कि भाई यहाँ पर जो है सब ज्यादा भारतीय सेना की ज़्यादा टुकड़ियाँ हैं, यहाँ कम है, तो क्यों ना हम कश्मीर के इलाके जो है और पंजाब के जो इलाके जो उनको और पूरी तरीके से कब्जा कर ले, ये उनकी सोच थी, और इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, बॉम्बिंग किया था। भारत को तो मौका मिल चुका ये बाबू, तुमने ही सबसे पहले क्या किया है, बॉम्ब गिराया है, तो लो अब जवाब भारत का देखो, और अगर हिम्मत है तो बचा लो या बर्दाश्त कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय सेना है, जब मारेगी तो कितने लाशें गिरेंगी, गिनते गिनते उम्र गुजर जाएंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ बॉम्बिंग जब हो गया तो उसके बाद जो है फिर मैरिक सास के साथ बैठक हुआ तो ये फैसला ये लिया गया कि भाई पाकिस्तान ने जो बॉम्बिंग जो किया उसका जवाब कैसे दिया जाए, ठीक है, तो जवाब यहाँ पर किस तरीके से दिया जाए इसके ऊपर बैठक हुआ, ठीक है, और यहाँ पर